खबर आ रही है, सीधे उसका रुख करेंगे। बीजेपी ने दिल्ली चुनाव को लेकर प्रबंधन समिति का ऐलान किया है। चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया गया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह ऐलान किया। चुनाव प्रबंधन के लिए 43 समितियों की घोषणा की है। चुनाव संचालन समिति, चुनाव घोषणा पत्र समिति पहले ही बन चुकी है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। चुनाव प्रबंधन के लिए 43 समितियों की घोषणा की गई है। तो दिल्ली बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह ऐलान किया। राजधानी में सियासत गर्माती देखी जा रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ताबड़तोड़ तैयारियां कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। काफी लंबे समय से दिल्ली की सत्ता से दूर बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में डबल इंजन की सरकार बनाने की पूरी कवायद कर रही है। इस बीच राजधानी में कानून व्यवस्था, बढ़ते क्राइम के मामले, आम आदमी पार्टी इन मामलों पर बीजेपी को घेर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमाकांत हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। रमाकांत जी, बीजेपी ने चुनाव प्रबंधन समिति का ऐलान किया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष ने इस बात का ऐलान किया है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, चुनाव नजदीक है और बीजेपी भी पूरी कमर कसकर तैयार है। और क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा, सन अगर 98 से बात करें तब से बीजेपी दिल्ली से बेदखल चल रही है। और बीजेपी कोशिश है कि इस बार, क्योंकि 10 साल से केजरीवाल दिल्ली सत्ता पर हैं, तो बीजेपी की कोशिश है कि जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप केजरीवाल पर लगे, उनके मंत्री जेल गए हैं, तो बीजेपी अपनी पूरी शिद्दत के साथ दिल्ली में इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, बीजेपी ने 1, 2 नहीं बल्कि 43 कमेटियों का गठन किया है। और इन कमेटियों के विभिन्न नाम दिए गए हैं। जैसे कि एक कमेटी का नाम दिया है कि बाहर की अन्य पार्टियों से उम्मीदवार नेताओं को शामिल कराने के लिए अलग से कमेटी का गठन किया है, जिसमें 2 बीजेपी के नेता हैं और 3 बाहर से आए हुए नेताओं को शामिल किया गया है। तो इनका काम ये है कि बाहर से नेताओं को लाओ, अगर नहीं ला सकते हो तो जो मौजूदा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हैं, उनके दलों को जितना जल्द हो नुकसान हो सकता है उनको नुकसान पहुंचाया जाए। और रमाकांत जी, क्या लग रहा है आगे की जो रणनीति है, क्या वो जिस तरीके से हमने देखा और राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, वो रणनीति से अलग ही रहने वाली है या कुछ वैसे ही रहेगी रणनीति जैसे कि दूसरे दल के नेता आए थे, उन्हें प्रायोरिटी दी गई थी, वरीयता दी गई थी? दिल्ली में भी कुछ इस तरीके का रहेगा? मैं जैसे कि आपको बताया ना, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें अलग अलग नाम दिए गए हैं। जैसे 43 कमेटी मैंने जैसे आपको बताया, इसमें चुनाव कार्यालय कमेटी है, संसाधन कमेटी है, हिसाब किताब कमेटी है, और न्याय और नामांकन कमेटी है, चुनाव आयोग संपर्क कमेटी है। चुनाव आयोग संपर्क कमेटी में संकेत गुप्ता, अवनीश कुमार को रखा गया है। सुभाष सचदेवा इसके संयोजक बनाए गए हैं। ऐसे ही मीडिया कमेटी भी बनाई गई है। मीडिया कमेटी में प्रवीण शंकर गुप्ता कपूर को जो है संयोजक बनाया गया है। ऐसे ही मीडिया कमेटी में 2 बनाए, मीडिया कमेटी और मीडिया संपर्क कमेटी बनाई गई है। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहूंगा, नैरेटिव कमेटी के लिए अलग से बनाई, जिसको बांसुरी स्वराज को जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे ही सोशल मीडिया क्योंकि उसका सोशल मीडिया का आजकल जमाना है, तो बीजेपी सोशल मीडिया सेक्टर को भी ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करना चाह रही है। तो सोशल मीडिया कमेटी के तहत जो सुश्री अपूर्वा सिंह है, उन्हें जिम्मेवारी दी गई है। और ऐसे ही डिजिटल विभाग में पूरा एक विभाग खोला गया है, जिसकी जिम्मेवारी सुश्री बांसुरी स्वराज को दी गई है। तो बिल्कुल बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। कई समितियों का ऐलान किया गया है, कुछ समितियों का आपने जिक्र भी किया। ये समितियां एक्टिव अब घोषणा हुई है, एक्टिव कब से होंगी, काम कब से करेंगी? क्योंकि चुनाव विधानसभा के नजदीक हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी? मैंने आपको जैसे कहा, इसमें साफ लिखा गया, कमेटी काम शुरू कर देंगी। कमेटी गठन के बाद इनकी ऑपरेशनल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि चुनाव में बताना चाहूंगा, अगले साल भले ही फरवरी में चुनाव बताए जा रहे हों, लेकिन जिस हिसाब से राजनीतिक पार्टियों का मूड दिख रहा है
कोई किसी ना किसी अभियान के तहत आम जनता के बीच पैंट बनाने की कोशिश में अभी से जुट गई हैं। तो बीजेपी भी कोशिश रही जैसे केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की अगर हम चर्चा करें तो आम आदमी पार्टी के नेता पदयात्राओं में ही लगे हुए हैं और बाकायदा विभिन्न जनसंपर्क अभियानों के जरिए जनता से संवाद बनाने में लगे हुए हैं। और सब केजरीवाल ने, जैसे कि कल मैं आपको बताना चाहूँ, कल सफाई कर्मियों को इन्होंने बुलाया था चाय पर चर्चा के लिए। ऐसे ही न केवल केजरीवाल बल्कि केजरीवाल ने अपने आवास पर सफाई कर्मियों को बुलाया ही, बल्कि सफाई कर्मियों को सम्मान करने के लिए उन्होंने अपने विधायकों, अपने निगम पार्षदों और अपने मंत्रियों को बाकायदा निर्देश दिए हैं कि वो सफाई कर्मचारियों को जो है इस पर बाकायदा अपने यहाँ बुलाएं और उनको सम्मानित करें, उन पर चाय पर उनको समय दें। तो कहने का मतलब जो सफाई कर्मचारी को आप इसकी थ्योरी समझिए सौरभ, सफाई कर्मचारी मतलब ग्रास रूट लेवल का वोटर। ये वो वर्ग है जो 100% वोटिंग करता है और ये इससे केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस को वोट करता रहा है, अब ये केजरीवाल को वोट करना है। तो बीजेपी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा केजरीवाल के जो वोट बैंक है उसमें सेंध लगाने की है। तो जिस हिसाब से कमेटियां 43 आपको दिख रही हैं, तो उनको लेकर के वाकायदा कहीं ना कहीं केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के जो वोट बैंक है उस पर सेंध लगाने और ज्यादा से ज्यादा आम आदमी पार्टी को डेंट पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बहुत शुक्रिया रमाकांत जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चुनाव प्रबंधन के लिए तरल समिति की घोषणा बीजेपी की तरफ से की गई। बड़ी तैयारी को लेकर दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतरने की पूरी तैयारी कर रही है।